हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर अकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची इसके पहले 2 क्लासें हो गई। जो मित्र नहीं देखें देख लेंगे। ये यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो उसके आगे कुछ शब्द और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो एक शब्द देख लेते हैं मित्रों, प्रसन्नता। ठीक है, प्रसन्नता के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, है ना। मोद, प्रमोद, आनंद, हर्ष, उल्लास, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रसन्नता के, है ना। मोद, प्रमोद, आनंद, उल्लास, खुशी, हर्ष, आह्लाद और प्रफुल्लता किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? प्रसन्नता के। ठीक है, आनंद भी कह सकते हो, आनंद हाँ है लिखा है। उसके बाद एक शब्द लिखते हैं मित्रों, प्रकाश, है ना। प्रकाश का क्या क्या पर्यायवाची होता है? ज्योति, प्रकाश, उजाला, रोशनी, प्रकाश, है ना। चमक, आभा, इम्पोर्टेंट, कांति, इम्पोर्टेंट, प्रभाव, है ना। आलोक, दीप्ति, रोशनी और उजाला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रकाश के। उसके बाद में एक शब्द लिखते हैं मित्रों, पुष्प। पुष्प के भी बहुत पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा? कुसुम, सुमन, फूल, ये तो सबको याद होता है। एक शब्द हो जाएगा प्रसून, मंजरी, किसका पर्यायवाची? फूल का हो जाएगा मित्रों। और पोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पोह पूछा जा चुका है। एक है गुल और एक है लतांत। क्या याद रहेगा? लतांत। ये जो हमने गोला किया है इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक शब्द मित्रों देख लेते हैं, बलराम। क्या हो जाएगा बलराम का पर्यायवाची? बलबीर हो जाएगा, हल युद्ध हो जाएगा, रेवती रमण हो जाएगा, बलभद्र हो जाएगा और हलधर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे मित्रों? बलराम के। उसके बाद में बसंत, है ना। वसंत के देख लेते हैं। तो देखो वसंत जहाँ वह आता है तो तत्सम होता है, वह का बा हो जाता है। जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। तो वसंत का बसंत भी हो जाएगा, ऋतुराज हो जाएगा, ऋतुपति हो जाएगा, है ना। ऋतुपति और मधुमास, कुसुमाकर और माधव। ठीक है, ये सब किसके हो जाएंगे? हमारे वसंत के। उसके बाद अगला शब्द है भ्रमर। भ्रमर माने क्या होता है? भंवरा। मधुकर कहते हैं इसको, मधुप कहते हैं, मधुराज कहते हैं और द्विरेफ बहुत इंपॉर्टेंट। भृंग, भंवरे को कहते हैं भंवरा और षटपद, इनको ध्यान रखेंगे। और मधुयक्षी, मधुबामन और मधुलिह, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भ्रमर के। उसके बाद में एक शब्द लिखते हैं मित्रों, मछली। मछली के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? मछली को मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं। अब ये देखो 2 शब्द हमने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण। सफरी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मछली का। झस मछली का हो जाएगा। जल जीवन मछली का पर्यायवाची। जल किसका पर्यायवाची होता है मित्रों? वो सॉरी जीवन, जीवन जो है वो जल का पर्यायवाची, लेकिन जल जीवन किसका कहा जाएगा? मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो इतने शब्द हमने देख लिया है। उसके बाद में कुछ और शब्द आगे देखते हैं। इसको हटा देते हैं। मछली तक हमने देख लिया है। एक एक शब्द को बारीकी से ध्यान में रखेंगे मित्रों। परीक्षा के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं, एक नंबर से पास हो जाते हैं। तो मछली के बाद में हम देख लेते हैं मित्रों, माँ। एक शब्द लेते हैं माँ। माँ के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, है ना। हम लोग जनरली में क्या 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 कहते हैं? तो मात्र और मातु। देखो मातृ हो जाएगा और मात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माता जननी मैया। माता, माता जननी, माता जननी, है ना। कुछ लोग मैया भी बोलते हैं, है ना, जैसे कन्हैया बोलते थे ना, यशोदा मैया। ठीक है, तो मैया भी पर्यायवाची हो जाएगा किसका? माँ का। उसके बाद में मातर, महतारी। देखो मातर भी कहा जाता है, महतारी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, अम्ब एक शब्द हो जाएगा, अम्ब। अम्ब किसका होता है मित्रों? जल का होता है, लेकिन यहाँ लिखा है अम्ब। ठीक है, अम्ब किसका है? माँ का पर्यायवाची है। उसके बाद में अम्मा, माई, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अम्मा भी कहते हैं, है ना, माई भी कहते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, है ना, मीराबाई गाती थी। जन, जनित्री, जन्मदा, जन्मदा यानी जन्म देने वाली, कौन? माँ।
जन्मदा हो जाएगा, धात्री हो जाएगा, प्रसु हो जाएगा, धात्री प्रसु है ना, प्रसु है ना, प्रसव पीड़ा वाली, तो प्रसु हो जाएगा। और अंबिका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अंबिका। अंबिका भी किसका पर्यायवाची है? माँ का है। ठीक है, अंबिका हो जाएगा। जन्मदायिनी, जन्मदा जन्मदायिनी, जन्मदायिनी, तो जन्मदायिनी हो जाएगा माँ का। उसके बाद देख लेते हैं, है ना, तो ये सब शब्द हो गए किसके? माँ के पर्यायवाची। देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखो, माँ को मातृ कहते हैं, ठीक है, फिर मातु कहते हैं, माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, मैया कहते हैं, है ना, मातारी, महतारी, अम्ब, ध्यान रखना अम्ब। अगर मित्रों अम्ब लिख दिया जाए, अम्बो, तो ये किसका हो जाएगा? जल का हो जाएगा, लेकिन यहाँ अम्ब लिखा है। ठीक है, अम्मा, माई, जनित्री, जन्मदा, धात्री, प्रसु ध्यान रखेंगे, अंबिका ध्यान रखेंगे, और जन्मदायिनी, तो ये हमारे किसके पर्यायवाची हो गए मित्रों? माँ के। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माँ के बाद देख लेते हैं, एक देख लेते हैं मित्रों, बादल, है ना। तो बादल वाले में क्या होता है? जो पानी के पर्यायवाची होते हैं उसमें हम दा लगा देते हैं, है ना। अधिकतर होता है, सब में नहीं, कुछ में होता है। अगर हम बादल का पानी का पर्यायवाची है उसमें दा जोड़ देते हैं तो बादल का बन जाता है, जा लगा देते हैं तो कमल का बन जाता है, और धी जोड़ देते हैं तो समुद्र का बन जाता है ना। जैसे जलधि, है ना, तोयधि, अम्बुधि, तो धी लगा है, किसके हो जाएंगे? तो ये समुद्र के हो जाएंगे। जलद दा लगा तो बादल हो जाएगा, अम्बुज, है ना, पंकज, नीरज, तोयज, ये कमल के हो जाएंगे। ठीक है, तो बादल के घन, नीरज, अम्बुद, क्या क्या हो जाएगा? घन, नीरद, अम्बुद, अम्ब माने जा पानी होता है ना। अम्ब किसका पर्यायवाची है? जल का है, और दा लगा देंगे बादल का हो जाएगा। अम्बुद, जलद, मेघ, जलद, जलद, मेघवा, है ना, मेघ, मेघ कहते हैं बादल को। उसके बाद में धराधर, है ना, जलधर, जलधर, जलधर यानी जल को धारण करने वाले। समुद्र को भी देखो, ये मित्रों समुद्र का भी पर्यायवाची होता है और बादल की भी होता है। ठीक है, जल को धारण करने वाला, है ना, तो अधिकतर यहाँ पे बादल में ही रहेगा। वारिधि, वारिधर, है ना, वारिधि, वारिधर। अगला देख लेते हैं, वारिधि, वारिधि किसका? वारिधि। ठीक है, वारिधि हो जाएगा बादल का। पयोधर, है ना, पयोधर देख लेते हैं। पयोधर, पय माने तो जल, धर माने धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला कौन? बादल। पयोद, पयोद, पयोद हो जाएगा। और जग जीवन, जग जीवन हो जाएगा। जग जीवन किसका पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों? बादल का। तो ये बादल के हमने पर्यायवाची देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं एक शब्द मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर, मोर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, तो मोर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मयूर, केकी, क्या हो जाएगा मित्रों? मयूर कहते हैं इसको, केकी कहते हैं, केकी, केकी, है ना। सिख, सिख होता है। और क्या होता है? कलापी, बहुत महत्वपूर्ण है सारे शब्द। कलापी, उसके बाद में सीता, पोंग, है ना, सीतापांग हो जाएगा। शिखंडी, एक शब्द हो जाएगा शिखंडी, किसका? मोर का ही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, मोह प्रिय, मेह प्रिय, मेह प्रिय। उसके बाद में ध्वजी, क्या हो जाएगा? ध्वजी। नीलकंठ, ये तो सामान्य सा है, नीलकंठ, नीलकंठ, है ना, नीलकंठ। नीलकंठ में मित्रों कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, नीलाकंठ जिसका। और बही,
भुंज है ना, भुंजर, भुंजर शब्द हो जाएगा किसका, मोर का ही है। भुजंग भोजी, क्या है एक शब्द, भुजंग भोजी, भुजंग भोजी। उसके बाद में भुजंगांतक है ना, भुजंगांतक, भुजंगांतक हो जाएगा। सारंग, मित्रों सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जल का भी होता है, सांप का भी होता है, शेर का भी होता है ना, और इधर मोर का भी होता है सारंग। हरि, हरि ध्यान रखना, विष्णु का भी होता है, मोर का भी होता है हरि। और शिव सुत वाहन, क्या हो जाएगा, शिव सुत वाहन, किसका पर्यायवाची, मोर का। नर्तक प्रिय है ना, नर्तक प्रिय किसका हो जाएगा, मोर का, नर्तक प्रिय। तो ये हमारे किसके पर्यायवाची होगी मित्रों, मोर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी शब्दों को। देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो मयूर सबको पता होता है, केकी हो जाएगा है ना, सिख हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कलापी इंपॉर्टेंट, सीतापांग, ठीक है, शिखंडी, मोह है ना, मेह प्रिय, ध्वजी, नीलकंठ भाई, भुंजन है ना, भुंजन और भुजंग भोजी, भुजंग है ना, भुजंगांतक और सारंग, हरि, शिवसुत वाहन और नर्तक प्रिय। ये शब्द किसके हो जाएंगे मित्रों, मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो मोर के बाद में मित्रों और कुछ शब्द देख लेते हैं। एक शब्द ले लेते हैं मौलिक। देखो बहुत सारे शब्द हैं पर्यायवाची वाले, ठीक है, मौलिक। तो मौलिक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं मित्रों, ये हो जाएगा असली और वास्तविक। असली क्या हो जाएगा, असली, वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद में मूलभूत, मूलभूत, मूलभूत के बाद में आधारभूत, बुनियादी, आधारभूत ये हो जाएगा, और बुनियादी। तो ये मित्रों किसके पर्यायवाची हो गए, हमने देख लिया। मौलिक क्या हो जाएगा, असली, ठीक है, मौलिक यानी जो मूल रूप से, मौलिक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, मूलभूत हो जाएगा, आधारभूत हो जाएगा और बुनियादी, ये मौलिक के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद में एक शब्द देख लेते हैं मित्रों, जमुना है ना, गंगा जमुना। तो यहाँ पे जमुना देख लेते हैं, जमुना या यमुना है ना। देखो अब जमुना, यमुना क्या मित्रों, ये तत्सम शब्द होता है, और जमुना क्या होता है, तद्भव शब्द होता है ना। यमुना का जमुना तत्सम तद्भव वाला है कंसेप्ट। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जमुना का, तो यमुना हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यमुना लिख सकते हैं, यमुना। ध्यान रखना मित्रों, ये जमुना क्या है, तद्भव है, और यमुना क्या है, तत्सम है, या का जा हो जाता है, ठीक है ना। यजमान जजमान, योगी जोगी, इस तरह से। कालिंदी, कालिंदी पूछा जा चुका मित्रों, कालिंदी। उसके बाद में सूर्य सुता है ना, यानी सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता, सूर्य सुता हो जाएगा। उसके बाद में रवि तनया है ना, रवि तनया, तनया माना पुत्री होता है, रवि तनया सूर्य की पुत्री है ना। और सूर्य सुता ये भी वही बनेगा अर्थ, किसके पर्यायवाची है, जमुना के। उसके बाद में कृष्णा, कालगंगा है ना, कृष्णा भी हो जाएगा, कृष्णा और कालगंगा किसका, जमुना का पर्यायवाची है, काल गंगा, कालगंगा हो जाएगा। उसके बाद में भानुजा, अक्रसुता, एक शब्द है भानुजा, अक्रसुता, अक्रसुता हो जाएगा, भानुजा अक्रसुता। उसके बाद में यम भगिनी, यम भगिनी। तो मित्रों हमने किसका पर्यायवाची देखा, यमुना का है ना, यानी यमुना नदी का।
तो चाहे यमुना कहें चाहे जमुना कहें, ठीक है। तो जमुना ये तद्भव शब्द है, यमुना तत्सम शब्द है। तो जमुना हो जाएगा ना, यमुना हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा, सूर्यसुता, रवि तनया, कृष्णा, कालगंगा, भानुजा, अक्रसुता और यम भगनी, ये पर्यायवाची हो गया जमुना का। अब उसके बाद में मित्रों रात का पर्यायवाची दे लेते हैं, रात। एक शब्द दे लेते हैं रात, ठीक है। तो रात के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, है ना। रात्रि, रैन, रजनी, रात्रि, रैन, रजनी, विभावरी, है ना, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, है ना। रात्रि, रैन, रजनी, विभावरी, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। विभावरी किसका पर्यायवाची, रात का, विभावरी हो जाएगा। निशि, निशा, निशा और निशि, निशा, निशि, निशीथ, निशीथ किसका पर्यायवाची, रात का, ठीक है, निशीथ हो जाएगा। और छपा, छपा हो जाएगा, विभारी हो गए। यामिनी, यामिनी, यामिनी पर्यायवाची हो जाएगा रात का। यामिनी के बाद में सरबरी, तमी, सरबरी और तमीम, है ना, तमी हो जाएगा। त्रियामा, विभा, त्रियामा और विभा, विभा, है ना, विभा, विभा हो जाएगा। उसके बाद में तमृषा, यामा, तमृषा, यामा, यामा किसका पर्यायवाची होगा, रात का, ठीक है। यामा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, यामा, यामा हो जाएगा। उसके बाद में दोसा, क्षणदा, दोसा, क्षणदा, क्षणदा महादेवी वर्मा का क्या है, निबंध है। यामा रचना, ध्यान रखना, ठीक है। दो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही। एक तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं पर्यायवाची किसके, रात के, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है और क्षणदा निबंध है, ध्यान रखना। और ये काव्य है यामा, यामा के लिए पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। तो क्षणदा हो जाएगा। क्षणदा के बाद में, है ना, तो सारे हमने यहाँ पे देख लिया पर्यायवाची। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। देखो रात, रात्रि, रैन, रजनी सबको पता होता है। विभारी पूछा, है ना, विभावरी पूछा जा चुका है। निशा, निशि, निशीथ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। छपा, ठीक है। उसके बाद में यामिनी, सरबरी, तमी, त्रियामा, विभा, तमृषा, यामा, ये तीनों इंपॉर्टेंट, यामा, दोसा, क्षणदा, ठीक है। और रचनाएं भी ध्यान रखेंगे, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, ठीक है। और क्षणदा निबंध है महादेवी वर्मा का। तो हमारा एक शब्द हो गया मित्रों रात, ठीक है। उसके बाद में लता, एक शब्द ले लेते हैं लता। लता के पर्यायवाची देख लेते हैं। लता, तो लता, है ना, लतिका, बेल, वल्लरी, लतिका, बेल कहते हैं, बेल, है ना, लतिका, बेल, वल्लरी, वल्लरी हो जाएगा। वल्लरी के बाद में, है ना, बल्ली, बल्ली। तो ये सब किसके पर्यायवाची मित्रों, लता, है ना, लतिका हो जाएगा, बेल हो जाएगा, वल्लरी हो जाएगा और बल्ली हो जाएगा। और लता के बाद में देख लेते हैं लहर, बहुत महत्वपूर्ण है, लहर, है ना, उर्मी, उर्मी हो जाएगा। वेग, प्रवाह, उर्मी, वेग, उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रवाह, प्रवाह हो जाएगा, प्रवाह बहाव, है ना, प्रवाह, प्रवाह के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, लहरी, हिलोर, लहरी और हिलोर हो जाएगा, हिलोर, हिलोर के बाद में तरंग, बीच, तरंग भी होता है, तरंग और बीच। तो ये मित्रों हमने किसके देख लिया, लहर, और में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वेग हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा, लहरी हो जाएगा, हिलोर और तरंग और बीच।
तो लहर के बाद में अब हम अगले शब्द को देखेंगे, कुछ शब्द और देख लेते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। पर्यायवाची शब्द सभी परीक्षाओं में मित्रों पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब शब्द हैं। तो लहर को देख लिया, अब देख लेते हैं मित्रों वन। वन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अरण्य, अटवी, क्या हो जाएगा? अरण्य, है ना, अरण्य माने जंगल होता है, अरण्य, अरण्य, अटवी, है ना, अरण्य, अटवी, विपिन, जंगल, विपिन, विपिन माने जंगल या बगीचा होता है मित्रों, और जंगल, जंगल भी कहते हैं। जंगल के बाद में क्या हो जाएगा? कांतार, गहन, गहन भी कहते हैं वन को, गहन हो जाएगा, और कानन, है ना, कानन, कानन, ये किसके पर्यायवाची हो गए मित्रों? वन के, है ना। अरण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अटवी, विपिन, जंगल, कांतर, गहन और कानन। तो वन के बाद में देखते हैं हम वायु, हवा, वायु, है ना, पवन, समीर, हवा, बयार, पवन, क्या हो जाएगा? हवा, पवन, हवा, बयार, पवन, है ना, पवन द्युति का हरियोद, तो पवन हो जाएगा। उसके बाद में समीर, वात, मारुत, समीर, वात, वात माने हवा होता है मित्रों, समीर, वात। उसके बाद में मारुत, अनिल, क्या हो जाएगा? मारुत और अनिल। तो अनिल मित्रों बहुत बार पूछा जा चुका है, अनिल किसका होता है? हवा का होता है, और अनल किसका होता है? पर्यायवाची जल का होता है, ठीक है। अनिल हवा का होता है और अनल जल का होता है, नल, नल, है ना, अनिल, अनल, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है ये। उसके बाद में देख लेते हैं वृक्ष, विटप, तरु, है ना, वृक्ष का देख लेते हैं मित्रों, विटप, वृक्ष, रूख, पेड़, विटप, रूख, पेड़, विटप, तरु, है ना, तरु हो जाएगा। उसके बाद में द्रुम, साखी, द्रुम हो जाएगा, साखी भी कहते हैं, है ना, शाखाएं, ये वाला साखी, साखी, साखी के बाद में हमारा हो जाएगा पादप और गांच, ये हमारे क्या हो जाएंगे? वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे मित्रों? रूख, ध्यान रखना, पेड़, विटप, तरु, द्रुम, साखी, पादप, गांच। तो उसके बाद में देख लेते हैं वृक्ष के बाद में विद्युत यानी बिजली, चपला, चंचला, मंचला, है ना, दामिनी, सौदामिनी, बिजली, बिजली की क्या हो जाएगा मित्रों? चपला, चंचला, मंचला, दामिनी, सौदामिनी, है ना। तो बिजली का देख लेते हैं, चपला, चंचला, चपला, चंचला, चपला, चंचला, सौदामिनी, है ना, दामिनी, सौदामिनी, दामिनी, सौदामिनी, सौ, दामिनी, दामिनी, सौदामिनी। उसके बाद में क्षण प्रवाह, तड़ित, क्षण प्रवाह, तड़ित, क्या हो जाएगा? तड़ित, तड़ित बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा मित्रों, तड़ित, है ना। अंशिन और घनबल्ली, अंशिन, अंशिन, घन बल्ली, ये भी ध्यान रखना, घन बल्ली किसका पर्यायवाची? बिजली का। उसके बाद में बिजुरी, है ना, गाँव में क्या कहते हैं? बिजुरी, बिजुरी हो जाएगा। बिजुरी के बाद में चंपा, चंपा भी पर्यायवाची बिजली का है, ठीक है, चंपा हो जाएगा। कौंधा और कांचन, कौंधा, कौंधा, कांचन,
ये सब पर्यायवाची किसके हो जाएंगे मित्रों? बिजली के। तो देख लेते हैं बिजली के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देखो, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, तड़ित, है ना, अनसिन ध्यान रखना, घन वल्लरी ध्यान रखना, बिजुली, चंपा इंपॉर्टेंट है ना, कौंध यानी कौंधा जिसको कहते हैं, जब बारिश होती है कौंधा चमकता है, बिजली ही तो है कौंधा, और कांचन, ये पर्यायवाची हो जाएंगे बिजली के। कौंधा लिखा हुआ है। उसके बाद में बिजली के बाद देख लेते हैं मित्रों शंकर, भगवान शंकर के पर्यायवाची देख लेते हैं। शंकर जी के, है ना, त्रिनेत्र, नीलकंठ, शिव शंभु भोलेनाथ, है ना, शिव शंभु भोलेनाथ, शिव शंभु भोलेनाथ, भोलेनाथ, त्रिनेत्र, है ना, रामेश्वर, त्रिपुरारी, रामेश्वर, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी लिखा जाता है, त्रिपुरारी। उसके बाद में महादेव, महेश, महेश, है ना, क्या कहा जाएगा? महादेव कहा जाएगा, हर हर महादेव, महादेव हो जाएगा। महादेव के बाद में देवादिदेव, देवादि देव, कैलाशपति, कैलाशपति, कैलाशपति हो जाएगा महादेव के, है ना, भगवान शंकर के पर्यायवाची। उसके बाद में मदनारी, चंद्रमौली, मदनारी और चंद्रमौली, चंद्रमौली पूछा जा चुका है, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रमौली किसका पर्यायवाची बताएंगे मित्रों? भगवान शंकर की। ठीक है, तो ये भगवान शंकर जी के पर्यायवाची हो गए। देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, शिव शंभु भोलेनाथ, रामेश्वर, त्रिपुरारी, महेश, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, है ना, ये दोनों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, मदनारी और चंद्रमौली। उसके बाद में एक शब्द और देख लेते हैं मित्रों, शत्रु, शत्रु, शत्रु के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, ये लास्ट शब्द है, देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट में। शत्रु में तो शत्रु क्या हो जाएगा हमारा? आरी, दुश्मन, रिपु, आरी, शत्रु, है ना, शत्रु लिखा ये आरी, रिपु, आरी, रिपु, बैरी, दुश्मन, बैरी, दुश्मन, दुश्मन, विपक्षी, विपक्षी होता है वो दुश्मन ही तो होता है, विपक्षी, विपक्षी। उसके बाद में प्रतिघाती, प्रतिपक्षी, है ना, प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। तो ये मित्रों हमारे पर्यायवाची हुए। ठीक है, किसका दे लेते हैं? शत्रु, शत्रु का कौन कौन सा होता है? आर्य होता है, रिप होता है, बैरी होता है, दुश्मन होता है, विपक्षी होता है और प्रतिपक्षी होता है, प्रतिद्वंदी होता है। ये हमारे पर्यायवाची वाला जो टॉपिक है ख़त्म होता है यहाँ पे। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, उन शब्दों को हमने यहाँ पे लिया था, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र 3 क्लासें हैं इसकी, इसके पहले 2 क्लासें हमने अपलोड किया है, तो देख लेंगे और ये देख लेंगे, तो इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे शब्द हैं उनको हमने देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।